सुबह के 5 बजे हैं और इस समय मैं अपने होटल के दरवाजे से बाहर का दृश्य देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे लाखों करोड़ों जुगनू एक साथ चमक रहे हों। बाहर इतनी तेज हवा चल रही है कि मैं दरवाज़ा भी नहीं खोल सकता और ठंड के तो ये हालात हैं कि अंदर कमरे में भी हमें ठंड लग रही है। हम आपको होटल के अंदर से चारों ओर बिखरी प्रकृति के नज़ारे दिखाएंगे, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत नज़र आते हैं। पहाड़ों पर बनी सफ़ेद और लाल रंग की बिल्डिंगें, जो कुछ होटल हैं और कुछ यहाँ के लोगों के घर हैं, जो हरियाली के बीच देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और मन को मोह लेते हैं। आज हम लोखंडी जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए सभी लोखंडी घूमने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं और पता चला है हमें कि अभी वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है जो मेल्ट नहीं हुई है। इसी कारण सभी बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ज़ोर से तैयारियां कर रहे हैं। तो हम आपको ले चलेंगे आज लोखंडी। हमारा रास्ता होगा चक्राता से होते हुए लोखंडी जाने का। ये हमारे होटल की छत पर बच्चे कूद कूद कर खेल रहे हैं और ये भी आज कहीं घूमने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं और हमने अपने होटल से लोखंडी के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है, किंतु होटल से निकलते ही हमारे पास माल रोड का जो चौराहा है उस पर भयंकर जाम लगा हुआ है। हमने भी इस जाम का फ़ायदा उठाते हुए अपना कैमरा तैयार किया और आसपास के दृश्यों को अपने कैमरे में शूट करना चालू कर दिया ताकि हम आपको दिखा सकें। हमारी गाड़ी इस जाम में बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही है। सामने देखिए सिखों का गुरुद्वारा जो मसूरी के मॉल रोड पर स्थित है, किंतु इतना जाम है कि यहाँ पर गाड़ी रोकना असंभव है। फिर भी हमने हिम्मत की और जल्दी से गाड़ी उतर के गुरुद्वारा साहिब को मत्था टेका और तुरंत ही हम आगे बढ़ गए। किसी तरह जाम से निकलकर हम आगे बढ़े और अब हमारी गाड़ी लोखंडी और चक्राता के रास्ते पर दौड़ रही है। हमारे दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई और खाई के अंदर बसे हुए पहाड़ी गांव जो बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं और ऐसा दिल करता है जैसे यहीं पर हम भी एक छोटी सी जगह ले लें और अपना आशियाना बना लें। और ये देखिए सड़क के किनारे कितने सुंदर मकान बने हुए हैं जो हमें एक अलग ही अनुभूति प्रदान करते हैं और मन रोमांच से भर जाता है। और तीखे कटों से गाड़ी मुड़ती हुई आगे बढ़ रही है। अब हम एक गांव के बीच से गुजर रहे हैं।
पहाड़ी पर बसा हुआ ये गांव बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। हमने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी, यहाँ से पानी लिया और बच्चों ने गाड़ी से उतरकर थोड़ी देर यहाँ पर एंजॉय किया। इन पहाड़ी वादियों का आनंद लेते हुए हमारे ड्राइवर साहब ने भी अपना फ़ोन निकाला और उस पर अपना समय व्यतीत करने लगे। एक बार फिर हमारी गाड़ी इस गांव से होते हुए गुजरने लगी और हम दोनों ओर के व्यू देखकर आनंदित होते रहे। गाइस देखिए, अब हम लोखंडी में पहुंच चुके हैं। यहाँ घुसते ही हमारा बर्फ़ ने स्वागत किया। नीचे खाई में देखो तो हमें बर्फ़ दिखाई दे रही है, ऊपर पहाड़ी पर देखो तो हमें बर्फ़ दिखाई दे रही है। हमने गाड़ी एक साइड लगाई और बर्फ़ की इन वादियों में घूमने के लिए निकल गए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोखंडी के उस पॉइंट पर जहां पर बर्फ पड़ी हुई है और इस समय हमारे दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर बर्फ हमें दिखाई दे रही है। आपको भी दिख रही है बर्फ, पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है और शायद अभी ये काफी दिन तक रुकने वाली है। आइए एंजॉय करते हैं लोखंडी के इस पॉइंट पर। वहाँ पर वो वाली पॉइंट पे ना थोड़े से पास है। इधर मुँह करो। रुको रुको, गाड़ी चलने दो। इधर मुँह करो। चारों की सेल्फी ले, फोटो। चलो। बकरी का एक बच्चा अपने झुंड से शायद अलग हो गया है और वो पहाड़ी पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा है। अभी यहाँ पर घूमने की प्लानिंग चल रही है कि हम इधर को मुँह करो पर जाकर घूमें। दरवाजे बंद कर। मुझे नहीं, यहाँ पर कैसा फील हो रहा है बर्फ देखकर? इतने घंटे का सफर था, पूरा हो गया? हाँ, बोल रहे थे बर्फ नहीं मिलेगी, बर्फ नहीं मिलेगी। मिली बर्फ, बहुत मजा आया मुझे बर्फ देखी। ये बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों को ढकती हुई बर्फ की चादर, बहुत सुंदर। विक्रम, यहाँ तक गाड़ी चलाते हुए कैसा अनुभव फील हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। 6 घंटे गाड़ी चलाई है ये थोड़ी सी बर्फ देखने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। पर यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हमें मिल गई है। हमारी जो 6 घंटे की मेहनत थी कामयाब हो गई और ये समझ लो कि पैसा वसूल हो गया। अगर ये बर्फ नहीं मिलती तो हम नाकामयाब हो जाते यहाँ आकर भी। गोट 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 बच्चा, छोटा सा गोट बच्चा। अच्छा, भाग के बात कर ले। भाग जाएगी। वो तो रो रही थी पहाड़ पे उठने। मैं कह रही क्या हुआ? वाह, जैसे हम पहाड़ी की सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर है। हाथ ठंडे हो गए। वाह, हाँ आगे। लेकिन यहाँ ने में जो रिस्क उठाया ना हमने, वो हम मुंह मेरी तरफ करो, मुंह मेरी तरफ।
देखो इधर आ, एक तरफ है जो इधर आ जा। नहीं, मेरे को तो डर लग रहा है। बस नहीं तो इतनी दूर है, आ जा। तो गाइस हम लोग लोखंडी आए थे, यहाँ पे बर्फ देखो अभी भी है, और उधर बर्फ कैसे चढ़ के फोटो खिंचवाना था, देखो एक अलग ही चीज है। इधर बर्फ है और उधर बर्फ नहीं है। हम लोग जन्नत के नज़ारे यदि बर्फ़ देखनी है तो लोखंडी हिल के ऊपर आपको अब भी बर्फ़ दिखाई दे सकती है। हम इस समय ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर हमें बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। रहने दो, गिर जाओगे। डैडू गिर जाओगे, मत जाओ। नहीं जाया जा रहा। पकड़ो हाथ मेरा, इधर लिया है, हमें बर्फ लिया है। बर्फ लिया है। देखिए थोड़ा दूर से। हाँ हाँ दूर ही हो, गिर जाओगे डैडी। ये मैंने बर्फ उखाड़ ली है, बर्फ का पर्वत मेरे हाथ में है। बोल। यस, ठंड लग रही है। ये देखिए, ये देखो गाइस, लोखंडी की बर्फ। यह है लोखंडी की बर्फ, स्नोफॉल में पड़ी हुई खूबसूरत बर्फ। किंतु बर्फ तो है परंतु उतनी ठंड नहीं लग रही। आप देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनके ऊपर कहीं कहीं बर्फ पड़ी हुई है। नहीं मैं नहीं पकड़ रही। ये है बर्फ की वादियां, इनमें हम घूम रहे हैं बर्फ के अंदर। वैसे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इस बर्फ के अंदर जो ठंडी हवा चल रही है, ऐसी हवा तो हमें एसी से भी नहीं मिलती। आप देखिए पहाड़ों के पर वैसे काफ़ी बर्फ तो पिघल चुकी है, मेल्ट होकर जा चुकी है, परंतु अब भी जगह जगह बर्फ की लाइनें सी खींची हुई हैं। आप देख सकते हैं। कहाँ गई? यहाँ ऐसे करो जब बर्फ है, बर्फ को ही दिखा रहा हूँ मैं। ये बर्फ यहाँ। ये रे, चढ़ जा बर्फ के ऊपर।